मैं हाल में ही बहुत एक इंटरेस्टिंग रिसर्च पे काम कर रहा था और मुझे एक आर्टिकल पढ़ने को मिला जो न्यूयॉर्क पे पब्लिश था। रिसर्चर थे एक डैन ब्यूटनर, जिन्होंने 263 ग्रुप ऑफ पीपल से कनेक्ट किया। उनमें से उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये ऐसे लोग थे एक्चुअली जिनकी उम्र 100 से ज़्यादा थी, जिनकी उम्र हमारी कंट्री में जहाँ 30 to 40 ईयर्स में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है स्पेशली आफ्टर द कोविड-19। तो मैं इस चीज़ पे स्टडी आउट कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को लंबी उम्र देने में शायद हेल्पफुल कर सकते हैं। मतलब देयर आर सम गाइडलाइंस, सम टिप्स। तो ड्यूरिंग दैट रिसर्च मुझे ये आर्टिकल भी पढ़ने को मिला एंड मैं इसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि ये कहीं ना कहीं लोगों को किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल हो। मिस्टर ब्यूटनर जो एक रिसर्चर थे, इन्होंने कोई 1-2 साल तक स्टडी नहीं की। ये काफ़ी लंबा रिसर्च था, ऑलमोस्ट 20 सालों का, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। तो इन्होंने कंट्रीज़ चुनी जैसे जापान, ओके, कोस्टारिका, कुछ ग्रीस हो गई, अमेरिका। सो अदर अदर पॉपुलेशंस पे स्टडी किया, सिर्फ एक सेंट्रलाइज पॉपुलेशन नहीं था। और इन लोगों ने बातचीत की, इन लोगों की लाइफ स्टाइल और इनके माइंडसेट को समझा कि बेसिकली ये कैसे लोग थे जो इतनी लंबी उम्र को गेन कर पाए। आज के टाइम पे जहाँ लोगों को ये लगता है कि यार मैराथन करते हैं, सवेरे सवेरे दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जा रहे हैं, सवेरे शाम पसीना बहा रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें उन लोगों ने नहीं की। और ये बहुत, इट इज़ गुड थिंग, बट ये आपको गारंटी नहीं करता कि इट विल हेल्प यू टू लिव अ लॉन्गर लाइफ। तो मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग बस लाइफ को एंजॉय करते थे। इट मीन्स पीसफुल लाइफ, कोई अल्कोहल या टॉक्सिक मटेरियल्स का कंजम्पशन नहीं। दे हैव द पर्पसफुल लाइफ। तो ऐसे ही करके इन्होंने कुछ 9 इम्पॉर्टेंट उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कि लाइफ जिस तरीके से चल रही है उसे चल नहीं देना चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वो डे टू डे नॉर्मल टास्क करते थे, जैसे गार्डनिंग हो गया, साफ़ सफाई करना, घर के छोटे मोटे काम हो गए, वो खुद से करते थे। आज के टाइम पे हम लोगों ने हर चीज़ के लिए मशीन ढूंढ रखी है। गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर लिया, कोई सस्टेनेबल नहीं है। 2-3 कपड़े धुल रहे हैं, उसके लिए वॉशिंग मशीन चालू कर लिया। तो लाइफ इज़ सो मच सराउंडेड विद द गैजेट्स। हम लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं ताकि हम अपनी बॉडी का कम से कम यूटिलाइज़ करें, और वो जितना मैक्सिमम हो सकता था वो उतना यूटिलाइज़ करते थे। पर्पसफुल लाइफ आज के टाइम पे क्या है, लोगों का कोई पर्पस नहीं है, दे जस्ट वांट टू चिल आउट। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी ऑफ द लाइफ, बट दे हैव अ वेरी क्लियर पर्पस कि वो क्या करना चाहते हैं और किस वजह से वो जी रहे हैं। दे नो वेरी कॉन्शियसली। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, परिवार, फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। उन्होंने देखा कि दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद द फैमिली, चाहे वो मम्मी पापा हों या दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो कोई भी है फैमिली में, दे स्पेंड लॉट मोर टाइम, बहुत ही इमोशनल कनेक्टेड होते थे वो एक दूसरे से। तो इस वजह से वो एक मेंटली जो स्ट्रेस होने का एक पार्ट होता था वो शायद कहीं ना कहीं कम होता था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो बच्चों के साथ पे सबसे ज़्यादा टाइम बिताते थे। फोर्थ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था, वो ये है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत प्रिसाइसली चूज़ करते थे। उनका एक ग्रुप होता था 4 से 5, जो लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहता था। और ऐसा कहा भी गया है कि तुम 10-20 दोस्त 1 साल के लिए रख रहे हो, 2 साल के लिए रख रहे हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा एक दोस्त जो 10 साल तक अभी भी तुम्हारे साथ है। तो जो फ्रेंडशिप है वहाँ नीड और ग्रीड पे क्रिएट नहीं होती थी, जो आज के करंट टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आई थिंक अब हम कॉलेज के फ्रेंड सर्कल से हो गए तो कोई ख़ास कनेक्टिविटी नहीं है। कॉर्पोरेट्स में हमारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स होते हैं, तो हमारी एक इमोशनल जो सपोर्ट है वो दोस्ती के नाम पे बस एक नीड ग्रीड तक ही सीमित है। उनका एक डेडिकेटेड एक रूल होता था कि लाइक दे फॉलो सर्टेन रूल्स। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीते थे, और यही उनका एक जो रूटीन
लाइफ था, इस तरीके से वो अपने आप को इंगेज करके रखते थे कि अगर वो स्ट्रेस फील भी कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे कम होता जाता था। जिसमें वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये करते थे कि वो अपने पूर्वजों को याद करते थे, अपने एंसेस्टर्स को थैंकफुल होते थे उनके लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिक्स्थ रूल था 80%। 80% का मतलब ये है कि ओकिनावा के लोग जब खाना खाते थे, ये ऑलमोस्ट उनका 2500 ईयर्स पुराना एक कस्टम है, कन्फ्यूशियस मंत्र हारा हाची बू करके, तो वो उसका जाप करते थे। इसका मतलब ये होता था कि जब हमने खाना खा लिया और खाना 80% हो गया तो उसके बाद पे वो खाना नहीं खाते थे, वो शाम को डाइट कर लेते थे और रात को फिर वो खाना नहीं खाते थे। आज के टाइम पे जब हम जंक फूड एक्सट्रीम लेवल पे कस्टम हो चुके हैं कि हाँ प्रोसेस्ड फूड काफ़ी ज़्यादा है, तो मैंने देखा कि वो जो पॉपुलेशन है जो डाइट वेजिटेबल साग सब्जी वो सबसे ज़्यादा लेते थे। एंड उसमें जैसे कि सोयाबीन हो गए, नट्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, सम टाइम नॉन वेज महीने में 4-5 बार, और बाहरी खान पान जो भी होता था जंक फूड प्रोसेस फूड कम्प्लीटली अवॉइड 0%। तो इस वजह से शायद वो एक काफ़ी फंडामेंटल तरीके से बॉडी को बिल्डअप करता था सारी न्यूट्रिशंस वैल्यू को देने के लिए। और कोई प्रोसेस फूड नहीं है तो ऑब्वियसली कोई टॉक्सिक मटेरियल बॉडी पे नहीं जा रहा है। वाइन लेते थे, दैट इज़ इट्स पॉइंट। वो अब बेसिकली अपने दोस्तों के साथ बैठ के, बट हाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि वो कोई अकेला नहीं पीता था, जस्ट बिकॉज ऑफ सम फैमिली फंक्शंस हुए या कि ओकेजनली ही वो वाइन ज़रूर पीते थे। नाइन्थ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसे रिलीजियस फेथ पे बिलीव करते थे जहाँ वो महीने पे 3 से 4-5 बार विज़िट ज़रूर करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो आउट ऑफ 263 5-6-7 लोग ऐसे भी थे उनमें से जो किसी भी रिलीजियस पे बिलीव नहीं करते थे, बट दे लिव अ वेरी हेल्थी लाइफ। ओवरऑल पॉइंट ये है कि ये जो 9 पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ पॉइंट हम फॉलो कर सकते हैं बहुत ईज़िली और कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि फैमिली पे हम टाइम नहीं बिता सकते क्योंकि जॉब में सुबह 9 बजे निकलना है, मेट्रो पकड़नी है, लोकल पकड़ना है, एंड यू कैन नॉट कीप अप विद द टाइम। ऑफिस में बहुत सारा टाइम बीत जाता है, घर पे ऑटोमेटिकली आप थक जाते हैं। डाइट ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अब किसी का जॉब चल रहा है, जो सिंगल है वो घर पे खाना बनाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, जो मिल रहा है उसे वही खाना पड़ेगा। हम जिस जगह पे रह रहे हैं मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में, वहाँ पॉल्यूशन भी बहुत है, भाग दौड़ की लाइफ है, तो हैक्टिक भी बहुत है। तो जैसे जैसे टाइम अब चेंज हो रहा है तो अब हमें कुछ ऐसे मॉडल्स ढूंढने पड़ेंगे जिस वजह से हम अपनी लंबी उम्र को बढ़ा सकें, जहाँ हमारी चांसेस लंबी उम्र के लिए बढ़ जाएं। और हमारा पर्पस भी यही है कि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का या किसी भी तरीके की उसको कॉम्प्लिकेशन है, उसको भी इतना ही हक है अपनी लंबी उम्र पाने का जितना एक हेल्दी इंसान को है। हाँ थोड़ी डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, आपको खाने पे कंट्रोल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। साथ में अगर आपको डिसीजन लेने हैं तो बहुत फैक्चुअल होने चाहिए, आपके लिए पर्सनलाइज होने चाहिए। तो इस डिसीजन को लेने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक डेटा ड्रिवन पाथवे है जो पर्टिकुलर पेशेंट्स के रेगुलर बीपी, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका ब्लड शुगर चेकअप हो गया, उन सारे डेटा को कंपाइल करके आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन बनाता है कि आपका मेडिसिन जो अभी चल रहा है वो आपके काम का है कि नहीं, आपके जो डाइट्स हैं वो अभी इस ड्यूरेशन पे सही हैं कि नहीं। तो इस वजह से अब क्या करता है कि पेशेंट्स एक इन्फॉर्म डिसीजन लेता है और उस वजह से वो गाइडलाइन फॉलो करता है। इससे प्रोबेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है लंबी उम्र की। तो इस तरीके से एक डेटा ड्रिवन पाथवे है। आप www.inigima.com पे लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करके ऑर्गेनाइजेशन आईडी INIGIMA पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप किसी हॉस्पिटल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। आपका एक स्ट्रक्चरल डीप डेटा प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। उस डेटा को हमारी रिसर्च टीम, मेडिकल टीम एक फ्रीक्वेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे स्टडी करती है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम पे क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं आपके हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन आने के। तो हम रिस्क को पहले स्टेज पे आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो इसके लिए आपका रेगुलर जो भी आप चेकअप कर रहे हैं, आप डे टू डे लाइफ में कैसा फील कर रहे हैं, तो आप उसे बता सकते हैं कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आपको चेस्ट पेन हो रहे हैं या कुछ भी। आप जो भी कुछ फील कर रहे हैं आप उस पर डेटा इनपुट करते जाइए, साथ में ब्लड प्रेशर का डेटा, ब्लड शुगर का डेटा, वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम पे एक कंपाइल रिपोर्ट जनरेट करता जाएगा। तो जस्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। ये आपको ओवरऑल एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट करेगा आपके लिए कि आप एक हेल्दी और बेटर लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्दी, वी आर विथ यू फॉर द लिविंग अ लॉन्गर लाइफ।